एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की क्या नीड है और नेटवर्क के क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे नेटवर्क की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउज डिजिटल डिवाइसेस टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन ईच अदर यूजिंग आइदर वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन टू शेयर रिसोर्सेज, एग्जाम्पल इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम अपने आइडियाज़ को और थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। टेली कम्युनिकेशन जब हम इलेक्ट्रॉनिकली आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो भी एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क ही होता है, जो डिजिटल डिवाइसेस को, जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर सकें, या तो वायर का यूज़ करके या वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करके। वायर का कनेक्शन यूज़ करके आप देखते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर में आप जो है डाटा को एक्सचेंज करते हैं, तो आप प्लग इन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वायर का यूज़ करके। वायरलेस जैसे कि आप फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप या मेल के थ्रू जो डाटा को एक्सचेंज करते हैं किसी अनदर डिवाइस के साथ, वो क्या होता है? वायरलेस कनेक्शन होता है हमारा। अब हमारा जो नेटवर्क का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है? या तो वायर का यूज़ करके, वाईफाई आप वायर से कनेक्ट करते हो, या वायरलेस जैसे कि आप फ़ोन में अगर आपकी नेट है तो आप किसी को डाटा एक्सचेंज कर सकते हो, है ना, कोई मैसेज भेजना है आपने, वो भेज सकते हो। तो नेटवर्क क्या होता है? एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो डिजिटल डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो एक्सचेंज कर सकें एक दूसरे से डाटा को, या तो वायर का यूज़ करके या वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करके। आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो अलाउ करता है डिजिटल डिवाइसेस को कि वो एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर सकें, या तो वायर का यूज़ करके या वायर के बिना। वो हमारा क्या होता है? नेटवर्क होता है, राइट। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस कंप्यूटर मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे कि एक लैपटॉप हो गया, एक मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर एक पीसी और एक और हो गया, है ना, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो गई, लेकिन ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आप फ़ोन से अपने कंप्यूटर में कुछ भेज सकते हो, कंप्यूटर से आप लैपटॉप में कुछ भेज सकते हो। तो ये किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है? तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेटवर्क कम इन मैनी साइज, शेप्स एंड फॉर्म्स। जो नेटवर्क है हमारा वो कई तरह के साइज का, शेप का और फॉर्म्स का हो सकता है। दे आर यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर टू मेक लार्जर नेटवर्क विद द इंटरनेट बीइंग द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? हमारा नेटवर्क का भी नेटवर्क, क्योंकि वो क्या करता है? बहुत लार्ज एरिया को इंटरकनेक्ट करता है। आप देख रहे हैं, अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप किसी अदर कंट्री में बैठे किसी पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इंटरनेट इसमें आपकी हेल्प करता है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, है ना, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके। तो ये सब क्या है? ये नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें जो हमारा नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो कौन सा नेटवर्क है? इंटरनेट, जो नेटवर्क का भी नेटवर्क है। नाउ द कंप्यूटर नेटवर्क एक्ट एज अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। It means the people can exchange their information easily and efficiently. नेटवर्क का मतलब ये है कि जो पीपल हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली और एफिशिएंटली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज से पहले अगर आप नेटवर्क का मीनिंग नहीं जानते थे तो आपको अब नेटवर्क का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो डिजिटल डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो डाटा को एक्सचेंज कर सकें
वायर का यूज़ करके या बिना वायर के, ठीक है? यही इसकी डेफिनेशन है, आपको एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आनी है और आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम देखेंगे कि नीड क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया ये डाटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई पीडीएफ है, कोई इमेज है और आप उस फाइल को अपने किसी दोस्त को सेंड करना चाह रहे हैं, एक्सचेंज करना चाह रहे हैं उससे, तो आप क्या करेंगे, नेटवर्क का यूज़ करेंगे। आइदर आप व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किस किससे पॉसिबल हो पा रहा है, हमारा नेटवर्क की हेल्प से ही ये पॉसिबल हो पा रहा है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आप वो फाइल शेयर नहीं कर पाओगे। तो नेटवर्क की नीड क्यों है हमें, फाइल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल शेयरिंग। पेरिफेरल शेयरिंग क्या होता है, इसमें आप डिवाइसेस को शेयर करते हैं। घर का एग्जांपल लेते हैं कि आपको बहुत महंगे वाले जो हैं ईयरफोन्स लेने हैं, ठीक है? तो आपने वो अलग-अलग फ़ोन के लिए बहुत सारे ना लेकर एक ईयरफ़ोन्स ले लिए और घर के सारे जो फ़ोन हैं वो उस ईयरफ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो कॉस्टली डिवाइस की शेयरिंग कर ली यहाँ पे हमने, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल शेयरिंग। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, हमारे नेटवर्क की वजह से। नेक्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन। नेटवर्क की मदद से आप फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब नेटवर्क नहीं था, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, तो क्या होता था, हम पोस्ट के थ्रू, लेटर्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते थे। बट जब नेटवर्क आया तो हम मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू जो है अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो नेटवर्क की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है हमारा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डाटा एक्सेस। डाटा का एक्सेस हमें किसकी वजह से मिला है, नेटवर्क की वजह से। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है? अलग अलग सिटी में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब पहले क्या होता था कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डाटा इसके पास ही रहेगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डाटा इसके पास रहेगा, इसका डाटा इसके पास रहेगा। लेकिन अब इन्हें अलग अलग डाटा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस डाटा का एक्सेस अपनी ब्रांच को दे सकता है, किसकी मदद से, नेटवर्क की मदद से। अब इसको अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी सारी ब्रांचेस का, सारी फॉर्म्स का डाटा एक जगह इकट्ठा रख सकता है। तो डाटा एक्सेस हमारी किस में हेल्प करता है, टाइम सेव करने में, और बहुत सारे एडवांटेज हैं हमें डाटा एक्सेस के। नेक्स्ट है हाई रिलायबिलिटी। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, और विश्वास की तो बात ऐसी है, आप खुद ही देख सकते हैं आजकल कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल, इन सब को यूज़ करने वाले हमारे कितने ज़्यादा रिलायबल कस्टमर्स हैं, कितने रिलायबल यूज़र्स हैं। तो रिलायबिलिटी तो बहुत ही हाई है हमारी तो रिलायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कैसे है कि जो एक्यूरेट डाटा होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई डाटा कहीं पे मिसमैनेज्ड है या मिसमैच है कहीं पे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी पूरी हमें एक्यूरेसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लोड शेयरिंग। कितना भी लोड दे दो, कितना भी काम कर लो, कंप्यूटर नेटवर्क कभी भी हारता नहीं है। नेक्स्ट फैक्स फैसिलिटी। फैक्स फैसिलिटी होती है जिसमें आप इमेज और टेक्स्ट को एक साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो आप रोज़ सुबह अपने घर में पढ़ते हैं, आपके घर में रोज़ आता है, वो किसका एग्जांपल है, फैक्स फैसिलिटी का। तो ये फैक्स फैसिलिटी हमें किससे मिली है, कंप्यूटर नेटवर्क से। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना होता तो हमारे पास फैक्स फैसिलिटी ना होती और हमारे घरों में जो ताज़ा ताज़ा खबरें आती है सुबह, वो नहीं आ पाती। बैकअप का मतलब है जो हमारा डाटा होता है वो हमारे सिस्टम में जो है वो सेफ रहता है। कभी अगर मान लो सिस्टम में कोई वायरस आ गया, कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया, तो हम अपने डाटा को दोबारा से रिकवर कर पाएँ, उसे हम कहते हैं बैकअप। तो कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें बैकअप्स प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज। कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डाटा एक्सचेंज में हेल्प करता है। इनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। मीन्स कि उस कंप्यूटर की फाइल हम उस कंप्यूटर को भेज सकते हैं, उस कंप्यूटर की फाइल हम उस कंप्यूटर को भेज सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लो कॉस्ट आती है डाटा ट्रांसफ़र करने में, अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको शेयर कर सकते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। आई होप आपको नीड और इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी कंप्यूटर नेटवर्क की। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एप्लीकेशंस होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, शेयरिंग में यूज़ करते हैं, रिमोट डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज में हम इसका यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि आपने देखा आजकल NEFT, EFT, ये सब किसका यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट में, जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं, ये सब किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया है? ऑब्वियसली कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। मार्केटिंग एंड सेल्स भी आजकल हमारा सब देख रहे हैं आपने, डिजिटल मार्केटिंग्स हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग्स हो रही है, सेल ऑनलाइन हो रही है। तो ये सब किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ पे यूज़ होता है? हमारा मार्केटिंग और सेल्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है कि ऑनलाइन हम बातचीत कर सकते हैं, एक कंट्री में बैठे लोग दूसरी कंट्री से बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से ही पॉसिबल है। बिजनेस एप्लीकेशंस। बिजनेस एप्लीकेशंस भी आजकल किसका यूज़ कर रही हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर रही हैं। इसी के साथ हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।